नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश। आपको कंपटीशन के लिए या फिर ऐसे किसी भी क्लास के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो। जैसे आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जैसे सब्जेक्ट जैसा रहता है उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सेंटेंस में वर्ब का भी इस्तेमाल सिंगुलर करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का भी प्लूरल हम इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ अगर वर्ब आप प्लूरल इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और उसी हिसाब से वर्ब अगर सिंगुलर इस्तेमाल कर देते हैं तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सब्जेक्ट जैसा रहता है, सिंगुलर रहता है तो उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसी हिसाब से वर्ब भी आप प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं इसके हिसाब से। जैसे पहले में वही चीज़ बताया है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए वर्ब का सही प्रयोग करने के लिए आवश्यक यह है कि सिंगुलर और प्लूरल तथा सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की पहचानें। अब देखिए न पहचान पाने के कारण आप वर्ब को अगर भूल बैठते हैं तो गलती कर जाएंगे तो सेंटेंस गलती होगा जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। अब कहाँ कौन पहचानेंगे कैसे कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन वर्ब सिंगुलर है, ये कैसे हम पहचान करेंगे तो देखिए उसके बारे में भी दिया है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका मतलब आई है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसका मतलब यू है। सब्जेक्ट यू जो है अब सिंगुलर में भी होता है प्लूरल में भी काउंट होता है मॉडर्न इंग्लिश में। देखिए ही है, सी है, इट है, राम है, सीता है, द बॉय है, द गर्ल है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है वी है, यू है, दे है, राम है, श्याम है, गीता है, रीता है, द बॉयज है, द गर्ल्स है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई के साथ एम लगता है, एम केवल आई के साथ ही लगता है। यू के साथ इज लगता है, ही के साथ वाज लगता है, सी के साथ भी वाज लगता है, इट के साथ हैज लगता है और राम के साथ डज लगेगा। इस हिसाब से जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर जैसे देखिए वी जो है, यू जो है, दे है, ये सब सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी आर लगेगा, वर लग सकता है, हैव लग सकता है, डू लग सकता है। इस तरह से ये सब सारी चीज़ें क्या है, प्लूरल वर्ब है। इस हिसाब से हम लोग जैसे-जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। जैसे नाउन में अगर हम यस या ईएस लगा देते हैं तो उससे हमारा वो प्लूरल बन जाता है। अगर वर्ब में यस या एस लगा देते हैं तो उससे हमारा वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। देखिए दोनों के डिफरेंस को आपको ध्यान से समझना होगा कि नाउन मान लीजिए अगर सिंगुलर है, नाउन मान लीजिए कि अगर बॉय है और बॉय अगर सिंगुलर है उसमें यस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जबकि वही अगर वर्ब है गो, तो गो में अगर ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। अदरवाइज पहले गो प्लूरल था और अब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 1 के हिसाब से दिया है नीड नॉट। अब नीड नॉट या फिर डेयर नॉट, अब देखिए इसका प्रयोग प्रयोग हम लोग सिंगुलर में भी करते हैं प्लूरल में भी करते हैं। अब कहाँ करते हैं कैसे करते हैं देखिए, अगर ये नीड नॉट या फिर डेयर नॉट अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं आप, यानी मेन वर्ब गो दिया है, इससे पहले अगर नीड नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पे इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है। अगर यस या यस अगर आप लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए जब इसको हम मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ गो नहीं होता तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है, तो मेन वर्ब का काम करता है तो वहाँ पे हम यस या यस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो गो मेन वर्ब हमारा है और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या सही होगा, सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी तरह से अगर हम लिख दें सी नीड्स नॉट गो देयर तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब में ही एस या एस लगता है, तो इसलिए इसमें यस या यस हेल्पिंग वर्ब में कभी नहीं लगता है। ठीक है। तो इसमें नहीं लगाया जाएगा। देखिए इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही डेयर नॉट अपोजेज हिज फादर। ठीक है। देखिए उसी हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब अगर प्लूरल हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
क्योंकि देखिए इसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और जब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। और ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ऊपर ही हम आपको रूल में बता दिए हैं कि नीड नॉट हो गया, डेयर नॉट हो गया, दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें यस या यस तो लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेयर नॉट होगा। और ये अपोजेस हिज फादर, ये सही हो जाएगा। और डेयर्स लगा देते तब फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।